Hello students, today we are going to start a new chapter, that is the chapter number 12 of the subject EVS, that is Environmental Studies. Now this chapter 12 consists of, it's a part of your unit 2, that is ये कम आता है आपके precious water unit में. Okay, now we'll be studying what is the chapter is, and the name of the chapter is Contaminated Water Spreads Diseases. Now before starting this chapter, students, we have learned about कि different sources क्या होते हैं water के. फिर we have just learn about that is what is this flow of water is. Then we have learned about the what is live in this water, that is इसकी life क्या है, life water में कौन कौन लिखता है, about this aquatic animals and aquatic plants. Now students, as we have discussed in the sources of water, that the water which is used for drinking purpose is made suitable by purifications. So why we require to purify the water? क्या जो water available है वो pure नहीं है बच्चा, वो very much pure है, बट क्या कर रहे हैं हम ह्यूमन एक्टिविटीज, हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उनकी वजह से जो वाटर सोर्सेज हैं हम उन्हें कंटामिनेट कर रहे हैं. वी आर पल्यूटिंग देम, वी आर मेकिंग देम डर्टी. ओके, सो हमें उन्हें इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि भाई जो वाटर है जो गंदा हो जाता है वो डिजीज कैसे फैलाता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटामिनेटेड वाटर बच्चा? लेट मी राइट डाउन. कंटामिनेटेड. Before studying about this contaminated water, let me tell you what is contaminated means. Contaminated means कोई भी चीज जिसमें कुछ impurities ऐड हो गई हो. Impurities ऐड हो गई हो और वो impurities आपके लिए it is harmful for living beings. Okay, not animals or not humans only but living beings also. So contaminated water क्या water होगा? The water which has germs and impurities so that it is not suitable for drinking purpose. Okay, or you can also see the water जिससे हम पी के हमारी तबीयत खराब हो सके. So नेक्स्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है कंटैमिनेटेड वाटर की? द वाटर विच मेक्स अस इल is called contaminated water. Okay, the water by which if हम पी ले उस पानी को तो हमारी तबीयत खराब हो जाए, so वो पानी क्या होता है? कंटैमिनेटेड वाटर कहलाता है. सो दिस इज कंटैमिनेटेड वाटर. सो जो कंटैमिनेटेड वाटर ये होता है. सो इट इज वेरी नेसेसरी कि हम पढ़ें कि कंटैमिनेटेड वाटर कैसे होता है और इससे कौन कौन से डिजीजेस फैल सकते हैं. सो वी विल बी लर्निंग अबाउट दिस इन दिस चैप्टर, दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज and what are the symptoms of that disease and how this disease are spread and how this contaminated water or this water get contaminated. वाटर कैसे गंदा बन जाता है और हाउ इट गेट पोल्यूटेड. सो विल बी लर्निंग अबाउट दिस इन दिस चैप्टर. एक होता है बच्चा कोई पानी है जिसमें सिर्फ मिट्टी है. ओके, सिर्फ मिट्टी है, दैट वाटर इज डर्टी वाटर. बट कोई वाटर है जिसमें डर्ट भी है और उसमें जर्म्स भी हैं तो वो कंटैमिनेटेड वाटर है. ओके, जिस वाटर पे आपकी इंसेक्ट्स, मॉस्किटोज, फ्लाइज ये ग्रो करने लग जाते हैं उसे हम कंटैमिनेटेड वाटर कहते हैं. ओके, सो अगर हम इस चैप्टर की बात करें रिगार्डिंग दिस चैप्टर ऑफ योर्स जो आपकी बुक में है, इसमें हम कुछ कैरेक्टर्स हैं एंड द कैरेक्टर्स आर
एक हरिमोहन है, हर सिस्टर इज अलका, एंड उसके एक नेबर के बारे में बात हुई है, दैट इज राधे, एंड राधे इज ब्रदर मोहित. सो ये 4 कैरेक्टर्स हैं. सो विल बी लर्निंग फ्रॉम देम और थ्रू देम कि हम कंटेमिनेटेड वाटर के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर आर. सो लेट्स स्टार्ट. Now this Hari Mohan, he was a shepherd and he used to graze his sheep in his village. So what happened? He used to take his flock or herd. Flock or herd क्या होता है बच्चा? जो झुंड होता है ना sheeps का, उनको हम flock या herd कहते हैं. So to a pond to make them drink water. And he himself used to drink water from there also. मतलब वो उस pond से खुद भी पानी पीता था और अपनी sheeps को भी पानी पिलाता था. Okay, similarly the villagers also use this water for their drinking, bathing and cooking purpose. This Radhe, as I've told you, this Radhe was also from the same village and वो अपनी buffaloes लेके आता था उस village पे, उनको पानी वानी पिलाता था और खुद भी पीता था और बात भी लेता था और buffaloes को भी बात करवाता था. अब क्या हुआ, समर टाइम में, गर्मी का जब टाइम आया, सो जो वाटर था ना पॉन्ड में वो ड्राई अप होने लग गया, वो कन्वर्ट हो गया मर्ड में, क्योंकि इतना पानी कम हो गया था कि सिर्फ मर्ड मर्ड दिखने लग गई थी. बट विलेजर्स ने क्या किया, जो बहुत कम पानी बच गया था ना लेफ्ट ओवर वाटर, उसे भी वो लोग विलेजर्स यूज कर रहे थे, बिकॉज कि वाटर की स्कैर्सिटी थी, वाटर था नहीं. ओके, सो क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द टाइम द विलेजर्स रिमेन इल. बहुत लोगों की तबीयत खराब हो गई. ऑफ कोर्स बच्चा इतना गंदा पानी अगर कोई पिएगा, उसे सारे पर्पसेस में लेगा, उसमें बफेलोज नहा रहे हैं, उसमें शीप्स नहा रहे हैं, एंड दे आर ड्रिंकिंग देयर वाटर. सो और आप नहा रहे हो, आपके पड़ोसी नहा रहे हैं, ऑल द फुल विलेज इज बाथिंग देयर एंड टेकिंग देयर वाटर फॉर कुकिंग ऑल्सो एंड बाथिंग ऑल्सो एंड ड्रिंकिंग ऑल्सो. सो ऑफ कोर्स आपकी तबीयत खराब होगी ना. सो यू कैन सी दैट द वाटर, muddy water images given in your books. See how dirty this water is. So is this water suitable for drinking? क्या आप इस पानी को पी सकते हो बच्चा? Of course you are not able to drink this water. Okay, so students, as I've told you that water बहुत बहुत कम है हमारे वर्ल्ड में. ऐसा नहीं बहुत ज्यादा कम नहीं है. हमारी अर्थ अराउंड 3/4 वाटर से कवर है. हम सब जानते हैं कि हमारी अर्थ का मोस्ट पार्ट 3/4 वाटर से कवर्ड है. बट आप जानते हो इस 3/4 वाटर का 3% भी वाटर हम यूज कर सकते हैं, सिर्फ 3%. और उस 3% वाटर जिसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं, जो हमारे लिए, देखो कुछ होता है सॉल्ट वाटर, 2 तरह के वाटर होते हैं, सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर. सॉल्ट वाटर आप नहीं पी सकते क्योंकि आपकी तबीयत खराब हो सकती है, हो जाती है बल्कि. फ्रेश वाटर आप पी सकते हो. मैंने बोला 3% है. अब इस 3% में से स्टूडेंट 2% जो वाटर है वो ट्रैप है आपके ग्लेशियर्स में, आइसबर्ग्स में और अंडरग्राउंड. सिर्फ 1% वाटर है जो आपके लिए अवेलेबल है. अब ये 1% वाटर और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है हमारी वर्ल्ड की. सोचो वाटर की स्कैर्सिटी तो है ही. इसीलिए स्टूडेंट्स कभी भी पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए. सो डू नॉट लेट द वेस्ट वाटर, कभी भी पानी को आप वेस्ट नहीं करेंगे. और दूसरी बात, आप कंटैमिनेटेड वाटर या कंटैमिनेशन से होने वाले डिजीज कैसे रोक सकते हैं. आपके घर में जो भी गंदा पानी आ रहा है उसको आप हमेशा डिस्चार्ज कर दीजिए, उसे अक्यूमुलेट मत करिए, उसे इकट्ठा मत होने दो, उसे हमेशा डिस्चार्ज, दैट इज उसे खत्म बहा दो, या उसे आपकी ड्रेन सिस्टम, ड्रेन्स में डाल दो, किसी में डाल दो. ओके, बट उसे अक्यूमुलेट मत होने दो. अक्यूमुलेट होने मतलब इकट्ठा होने मत दो. जब वो इकट्ठा होना स्टार्ट होगा तभी वो कंटैमिनेटेड वाटर बनना स्टार्ट होता है. कैसे स्टार्ट होता है, विल बी टॉकिंग अबाउट दिस. देखो बच्चा, आपने पानी देखा होगा रिवर का, इट इज सो मच क्लीन, फ्लो कर रहा होता है, वो क्लीन रहता है. वहीं अगर आपके कोई मान लीजिए एरिया में बारिश हुई है, बारिश में कोई गड्ढा है, दैट इज अ डिच इज देयर. ओके, और उस डिच में पानी इकट्ठा हो गया. सो पानी क्या होगा, गंदा होगा ना. अब क्या होगा, उस गंदे पानी में मस्किटोज और फ्लाइज, इनको तो चाहिए गंदा पानी.
फॉर ब्रीडिंग, दैट इज अगर उन्हें ना ग्रो करना है या उनकी लाइफ साइकिल, वो ग्रो ही कहाँ करते हैं, स्टैग्नेंट वाटर पे, दैट इज स्टिल वाटर पे। सो वहाँ ग्रो करेंगे, वो पानी गंदा हो जाएगा, ये जो मस्कीटोज और ये फ्लाइज जो वहाँ पे ब्रीड हुई हैं वो आपके घरों तक आएंगी, आपको बाइट करेंगी, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज दे सकते हैं। तो इसीलिए हमें वेस्ट वाटर को कभी भी अक्यूमुलेट नहीं होने देना चाहिए। अक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस रिवर वाटर एंड दिस water which is accumulated in pit. The river water is flowing, so it do not मतलब आपका जो river water होगा जो flow कर रहा है उसमें mosquitoes और flies नहीं होंगी, because mosquitoes and flies breed only in stagnant water. Let me write down. Mosquitoes and flies breed in stagnant water. What is stagnant means? Stagnant का मतलब होता है still. ओके, तो रिवर का वाटर तो स्टिल नहीं होता ना, वो फ्लोइंग होता है, तो वहाँ मस्किटोज फ्लाइज नहीं आ सकती, तो इसलिए वो कंटेमिनेट नहीं होता है। ओके, और आप जानते हो ये जो अक्यूमुलेटेड वाटर होता है, अगर ये बहुत दिन पुराना हो गया हो, अगर कोई डिच है, कोई गड्ढा है और उसमें अगर पानी है, तो ये जो पानी होगा गंदा तो होगा ही होगा, डर्टी तो होगा ही होगा, इसमें से स्मेल भी आने लग जाती है, फाउल स्मेल्स होती है, गंदी गंदी स्मेल्स, वो भी आने लग जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताया था हरिमोहन की सिस्टर अलका, एक दिन वो स्कूल जा रही थी। सो स्कूल जाते जाते उसने क्या देखा कि उसने देखा शी सॉ कि भाई एक स्टैग्नेंट वाटर का पिट है, पिट मीन्स गड्ढा, ओके, अ डिच और यू कैन से अ पिट इज बिहाइंड हर, स्कूल इज देयर, ओके, एंड उस पिट में, दैट इज उस जो पिट था स्टैग्नेंट वाटर का, उसमें कुछ स्मॉल उसने इंसेक्ट्स देखे, ठीक है, और उसने देखा कि उसमें बहुत सारे मस्किटोज बैठे हुए हैं उसकी डर्टी उस पे सरफेस पे, जो डर्टी वाटर था उसकी सरफेस पे बहुत सारे मस्किटोज बैठे, और उसके पास जो प्लांट था उसने अगर उसे जैसे टच किया ना तो बहुत सारे मस्किटोज, मतलब मस्किटोज फ्लाई फ्रॉम देयर, तो इतने सारे मस्किटोज थे उस एक सिंगल पिट में। सो यू कैन सी दैट हाउ मच आपको अब डिजीज हो सकते हैं, है ना। और ऐसे ही उसने देखा कि उनके घर के पास एक बहुत ब्यूटीफुल सा गार्डन था, उस गार्डन में वो लोग खेल ही नहीं सकते थे बच्चा, पता है क्यों? बिकॉज एट इवनिंग और बहुत सारे मस्किटोज आ जाते थे और वो उन्हें बाइट करते थे और उन्हें हर्ट करते थे, इसलिए वो लोग खेल ही नहीं सकते थे। ओके, सो आई एम गिविंग यू वन स्मॉल एक्टिविटी ऑल्सो। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू, you have to, with the help of your teacher, you have to collect water from a pit. Suppose आपके यहाँ पे बारिश हुई होगी या कोई पिट है, आपने कोई देखा, कोई भी पिट हो गया, कहीं भी हो सकता है, आप जाइए, टेक अ ग्लास बॉटल विथ यू, ट्रांसपेरेंसी ग्लास बॉटल लीजिए, उस पानी को उसमें इकट्ठा करिए एंड उसे लेकर आ जाइए। फिर क्या करिए, उस पानी को देखिए ध्यान से, क्या आप उसमें देख सकते हैं, क्या दिखेगा आपको उसमें? यू हैव टू सी कि व्हाट यू विल बी सीइंग। फर्स्ट आपको दिखेगा कि उसमें मर्ड है, दैट डर्टीनेस है, ओके। नेक्स्ट आप क्या उसमें स्मॉल स्मॉल से ऑर्गेनिजम्स देख सकते हो आप। वो स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनिजम्स क्या है बच्चा? वो इंसेक्ट्स हैं, वो मस्कीटोज हैं, वो फ्लाइज हैं, ओके। सो mosquitoes, your small organisms, insects, they grow in stagnant water. Okay, now how this mosquitoes grow, और आप मैंने आपको बोला कि स्मॉल स्मॉल एनिमल्स जो हैं वो मस्किटोज हैं। बच्चा क्या होता है, मस्किटोज एग्स ले करते हैं, क्या करते हैं? एग्स ले करते हैं, ओके ओके। ये जो मस्किटोज ने एग्स ले किए उससे
कुछ टाइम बाद लार्वा बनता है। एंड ये लार्वा कैसे होते हैं? स्मॉल स्मॉल से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कि बिल्कुल भी मस्कीटो जैसी शेप नहीं होती है, ओके। तो एक लार्वास फॉर्म होते हैं, और ये जो लार्वास होते हैं दे कन्वर्ट इनटू अडल्ट मॉस्किटोस, और ये अडल्ट मॉस्किटोस फिर से एग ले करते हैं। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटोस, ओके। सो ये क्या है? लाइफ साइकिल है मॉस्किटोस की, ठीक है। सो दिस इज आई वाज एक्सप्लेनिंग यू कि भाई क्या होता है, मस्किटोस एग ले करेंगे, वो एग्स लार्वा बनते हैं डर्टी वाटर के अंदर, और ये जो लार्वा होते हैं ये फर्दर ग्रो करते हैं अडल्ट मॉस्किटोस में, और ये ही अडल्ट मॉस्किटोस जो होते हैं ये आपको बाइट करते हैं और आपको डिजीज स्प्रेड करते हैं, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, you know, every evening this Radhe's brother Mohit, you know, used to play in garden. वो मानता ही नहीं था कि भाई मस्किटोस काट रहे हैं तो प्ले नहीं करना चाहिए, भाई खेलना नहीं चाहिए गार्डन में। He used to went there and he used to play there. So what happens? वहाँ पे जो मस्किटोस थे उनकी तो दावत हो गई, so they bite this Mohit very much. So what happens? कुछ दिन से, दैट इज यस्टर नाइट, लाइक परसों नाइट से उसको बहुत ज्यादा कोल्ड होने लग गया है, एंड देन ही वॉज फीलिंग वेरी हाई फीवर ऑल्सो, एंड उसने वॉमिट भी कर दी, एंड ही हैड दिस एक्सेसिव स्वेटिंग होने लग गई उसे, एंड आफ्टर सम टाइम हिज बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज्ड, उसका बॉडी टेम्परेचर दैट इज फॉर फीवर वो कम हो गया। सो उसके पापा ने, दैट इज हिज फादर, उसे उसको हॉस्पिटल लेके गए, और where some tests were done, and after this the doctor said that he is suffering from malaria disease. What is this malaria disease? Malaria is a disease which is caused by mosquitoes, biting of mosquitoes. देखा, आपके पेरेंट्स अगर आपको कह रहे हैं ना बच्चा कि प्लीज डोंट डू दिस और डोंट डू दैट, वो आपके भले के लिए ही कह रहे हैं, ओके। सो ऑलवेज लिसन टू योर पेरेंट्स, ओके। नाउ this was the thing that happens to this Mohit, that is Radhe's brother. He was suffering from this malaria disease, okay. So what were the symptoms that were affecting this Mohit? The symptoms of malaria disease, let me write down. तो मोहित को मलेरिया कैसे हुआ? मस्कीटो बाइट से, ओके। सो symptoms of malaria disease, okay. So पहला सिम्टम क्या है मलेरिया का? cold. We started feeling cold, high fever, okay. That is cold को हम कह सकते हैं chills, उसको ऐसा लग रहा था कप कपी, लाइक ठंडी ठंडी लगता है ना, बहुत फील होना वैसे। नेक्स्ट सिम्टम्स ऑफ मलेरिया वो एक्सेसिव स्वेटिंग होने लग गई उसे, ओके। द नेक्स्ट थिंग ही स्टार्टेड सफरिंग ऑफ वॉमिटिंग, headache, body ache. What is headache? सर में अगर दर्द होता है। And what is body ache? Body ache is your पूरी body में अगर दर्द हो, okay? The next thing he was suffering is red rashes and pain in muscles and joints. So these were the symptoms of malaria are. So अगर आप
किसी पर्सन के अक्रॉस आए who is suffering from these types of symptoms, then that person may be suffering from malaria. Okay, now I'll be giving you some questions regarding this what we have studied here. Okay, let's start. The first question is, what is contaminated water? Okay. Next question is, where do mosquitoes grow? Okay. Next question is, what is the difference between the water of river and water in a pit? Okay, why the water in the pit smells? Okay, the next question is, collect the water from a pit and examine the water closely till discuss what you see in the water. Okay, the last question is, what are what are the symptoms of malaria? Okay, so this completes the questions. The first question is कि contaminated water क्या होता है, तो आपको लिखना होगा कि contaminated water क्या होता है. I have explained you the definition of it. Next question is, where do mosquitoes grow? So I have also told you this कि mosquitoes grow क्या flowing water पे करते हैं, stagnant water पे करते हैं. Next question is, what is the difference between the water of river and water in a pit? So simple सी बात है भाई, water in a pit or water in a of river has two differences. One, water river का flow कर रहा है, water in a pit is stand still, that is it is stagnant and it do not smell, and the water in the pit smells. Why the water in the pit smells? Because of this small insects and this mosquitoes and flies. You have this activity we have discussed. Activity आपको करनी ही है. You have to collect the water from a pit and examine करना है उस water को. सिर्फ देखिए कि आप उसमें क्या देखते हैं. Like this small insects and larvae and all you will be seeing there. Last question is, what are the symptoms of malaria? So we have also discussed the symptoms of this malaria disease. Okay, this completes all the questions that we have studied. Now we'll be studying the further topic of this chapter.